हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में हम फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले पार्ट में हमने मल्टीपल्स और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में सीखा था। इस बार हम फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उनको निकालने के प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो एक गिवन नंबर अगर 10 है तो फैक्टर्स हम उन सभी नंबर्स को कहेंगे जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे 10 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 नहीं करता है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो जाता है। 4 भी नहीं करता, 5 करता है, 5 2 ज़ा 10, फिर 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये सभी हो गए 1 2 5 10। अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी नंबर के फैक्टर्स को तो हर नंबर के फैक्टर में 1 जरूर आता है और हर नंबर के फैक्टर में खुद नंबर भी ज़रूर आता है। तो 1 2 5 10 अगर ध्यान से देखा जाए तो मिनिमम ये दो तरह के फैक्टर्स तो हमें हमेशा दिखाई देंगे। केवल 1 के फैक्टर देखने होंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब ओनली 1 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स जो होते हैं उसमें से अगर दो अलग अलग नंबर के फैक्टर निकाले जाएं, जैसे 7 और 9 के, तो फैक्टर्स में से जो कॉमन होंगे उनको अपन कॉमन फैक्टर्स कह देंगे। जैसे 7 के फैक्टर 1 और 7 आ गए, 9 का 1 9 और 3 आ गया, तो कॉमन तो इसमें ओनली 1 ही है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बन जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, मान लो आपके पास है 10 और 15। 10 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? 10 के फैक्टर आएगा 1 2 5 10 और 15 के फैक्टर आएंगे 1 3 5 15। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं? 1 बन रहा है और 5 बन रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स ये हो जाएंगे। अब कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, उसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। जो HCF होता है उसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये गिवन नंबर से छोटा या उनके इक्वल हो सकता है। कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स में एक डिफरेंस है कि कॉमन मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, जबकि कॉमन फैक्टर्स कुछ फिक्स क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं होते हैं। अब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको एक और नाम से जाना जाता है कभी कभी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो GCD भी कहा जाता है, पर फिर भी ज़्यादा प्रचलन में HCF है, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको निकालने के अलग अलग मेथड हैं। उसमें से एक मेथड तो अभी जो हमने यूज़ किया वो वाला, जैसे 16 20 और 28। एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला मेथड तो है कि इसके सारे फैक्टर्स लिख लो और उनमें कॉमन निकालो और फिर जो सबसे बड़ा है वो लिखो। तो इसके फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, 16 से बड़ा फैक्टर कभी जाएगा ही नहीं, और जब एक बार हाफ तक पहुंच गए तो उसके बाद डायरेक्ट खुद नंबर आएगा 20 1 2 5 10। अब हाफ तक पहुंच गए तो फिर 20 आएगा डायरेक्ट। 28 में 1 2 4 7 14। अब हाफ तक पहुंच गए तो अब डायरेक्ट खुद नंबर ही आएगा। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर्स अगर देखे जाएँ तो 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसमें अच्छा 4 भी आएगा, यहाँ में 4 लिखना रह गया, तो 4 भी एक कॉमन फैक्टर है, तीनों में है ना 4। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो तीनों में। तो कॉमन और हाईएस्ट अगर पूछा जाए तो वो आएगा 4। तो 16 20 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 बन जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ट्राई करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, तीनों नंबर्स को लिख लेते हैं, जैसे 16 20 और 28। तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो अगर 16 के प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो 16 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 की पावर 4। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा भी था कि प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। 20 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज़ 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 5। और 28 का प्राइम फैक्टर बनेगा 4 इंटू 7 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 7। तो सबके पहले प्राइम फैक्टर लिख देंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर तो ऐसा जो तीनों में ही है, तो कॉमन नंबर 2 आएगा। अब इसकी मिनिमम पावर देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर तो 2 हो गई। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कॉमन नंबर और उसकी मिनिमम पावर 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारा फाइनल आंसर इसमें हो गया।
तो इस वाले मेथड को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इसके अलावा दो और मेथड हैं जिनको शॉर्ट डिवीज़न मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम कहेंगे। तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड को अपन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है, 16, 20 और 28। क्वेश्चन को अपन यहाँ रिपीट करते हुए लिखते हैं। 16 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं और 28 लिख देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड में सबको एक ही लाइन में लिख दिया जाता है और ऐसा नंबर ढूंढा जाता है जो तीनों को डिवाइड करे। जब हमें तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं मिलेगा तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 14 जा 28। फिर 2 से एक बार और डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो तीनों को डिवाइड करे, तो बस हम यहीं रुक जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल ले लिया सपोज 30, 35 और 45। ठीक है, अब अपन इसको डिवाइड करना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले अपन ने डिवाइड किया ऐसे नंबर से जो तीनों को डिवाइड करे। तो 2 इसको डिवाइड करता है पर इन दोनों को नहीं करता। फिर 3 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है पर इसको नहीं करता। फिर 5 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी। तो 5 से किया, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 9 जा 40। तो यहाँ 5 9 जा 45 कर दिया। अब कोई ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा जो तीनों को डिवाइड करे, तो फिर इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। तो इसको अपन शॉर्ट डिवीज़न मेथड कहेंगे। फिर एक है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे किया जाता है, सपोज़ पहले दो नंबर्स का देखते हैं अपन। मान लो आपको HCF निकालना है 16 और 20 का। ठीक है, तो आप बड़ा नंबर लेंगे और उसमें छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर 20 है, छोटा नंबर 16 है। तो 16 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। 16 यहाँ लिख के, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ये, तो 20 में से 16 गया तो 4 बचा। अब ये जो रिमाइंडर है उसको तो अब हमारा नया डिवीज़र बना लेंगे और पहले जो हमारा डिवीज़र था उसको हम डिविडेंड बना लेंगे। ठीक है, तो 4 4 जा 16 और जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा उस टाइम का डिवीज़र ही हमारा आंसर होगा। तो 4 हो गया। अब मान लो हमें 16 और 28 का निकालना था। किसका निकालना था? 16 और 28 का। तो एक तरफ 28 लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 16 से। 16 1 जा 16 और माइनस में रह गया 12। अब 12 हमारा डिवीज़र बन गया। 16 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 और रिमाइंडर रह गया 4। अब 4 हमारा डिवीज़र बन गया और ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो 4 3 जा 12। अब जब ज़ीरो आ गया तो जो हमारा डिवीज़र है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये तो बात हुई जब हम दो अलग अलग केवल दो नंबर्स का HCF निकाल रहे हैं। लेकिन अगर 3 नंबर्स का HCF हमें निकालना होता, सपोज 16, 20 और 28 का, तो हम पहले 16 और 20 का निकाल लेते हैं। जैसे अभी हमने निकाला तो उसका 4 आ गया। अब जो इसका आया 4 उसका इससे निकाल लेंगे। तो 4 और 28 का 4 ही हो जाएगा क्योंकि 28 तो 4 का मल्टीपल है। तो जब कोई गिवन नंबर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो छोटा वाला नंबर HCF होता है और बड़ा वाला नंबर LCM होता है। ये हमने पिछले वाले पार्ट में भी देखा था कि अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो बड़ा वाला नंबर मल्टीपल होता है, सॉरी LCM होता है। तो छोटा वाला नंबर यहाँ पे HCF हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है। सपोज़ 225, 300, 375 को अपन नॉर्मल शॉर्ट डिवीज़न मेथड से करना चाहें तो ऐसा नंबर देखें जिसको जो तीनों से डिविजिबल है तो 3 आएगा। उसके बाद जो बना 75, 100 और 125 उसमें 5 आएगा कॉमन। फिर उसके बाद बचा 15, 20, 25 उसमें भी 5 आएगा। फिर 3, 4, 5 में ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड करता हो, तो आंसर 3 × 5 × 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाला कोई क्वेश्चन करना चाहें, जैसे 513 और 783 का, तो 783 में 513 का डिवाइड किया, 270 रिमाइंडर बचा। तो अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा और जो हमारा डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 513 में 270 को डिवाइड किया तो फिर से 1 आया और 243 अंदर डिविडेंड की फॉर्म में 270 आ जाएगा।
फिर 27 बचा और इधर 243, तो नीचे जब लास्ट में रिमाइंडर 0 रह जाता है तो उस टाइम जो डिवीज़र होता है वही हमारा HCF का आंसर बन जाता है। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड हुआ। अब इसके बाद अपन एक और चीज़ देखते हैं। हाँ, ये वाला एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, 3 या ज़्यादा नंबर का, जैसे 180, 252, 576, 180, 252, 576। तो पहले जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पहले दो डिजिट नंबर्स का निकाल लो। तो 180 और 252 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाला तो ये 1 बार गया, 72 आया। फिर 2 बार गया, 36 रिमाइंडर बचा, 72 में 0 रिमाइंडर बच गया। तो जो 36 डिवीजर था वो HCF हो गया पहले दो डिजिट्स का। तो पहले जो दो नंबर्स हैं 180 और 252, उनका HCF तो आ गया 36। अब हमें इसका 576 के साथ देना है। तो 36 और 576 का रखेंगे तो आंसर फाइनली 0 आ जाएगा। इसलिए जो अल्टीमेट आंसर है हमारा वो 36 ही आएगा, क्योंकि 36 576 का मल्टीपल है, इसलिए ऐसा हुआ। अब LCM और HCF में रिलेशन के बारे में एक टॉपिक और दे रखा है। तो इसमें LCM इंटू HCF जो होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। जैसे अगर आपको 8 और 4 ले लो, इनका LCM होएगा 8, इनका HCF निकालोगे आप तो आएगा 4। तो LCM इंटू HCF भी 32 है और नंबर 1 इंटू नंबर 2 भी 32 है। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 16 और 20 ले लें, हम जो पहले करते आए हैं। 16 और 20 अगर इनका LCM निकालेंगे आप तो वो आएगा इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है। 16 का भी टेबल में आना चाहिए और वो 20 की भी टेबल में आना चाहिए, तो 80 बनेगा। 16 5 ज़ा 80, 24 ज़ा 80। और अगर HCF निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है तो वो आएगा 4। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 ज़ा 32 और पीछे 0 320, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 जा भी 32 और पीछे 0, तो 320 इसमें भी आ गया। तो रूल क्या बना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि दो नंबर में से एक नंबर अननोन है, LCM और HCF दोनों दे रखा है, तो दूसरा अननोन नंबर कैसे निकालना हो, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। इस वाले कॉन्सेप्ट का वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर, क्योंकि साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में चल जाएगा ना, जो मल्टीप्लाई वाला है। जैसे उसका एक एग्जांपल दे रखा है कि दो नंबर्स हैं, उनका LCM 25 और 5 है, उनमें से एक नंबर 5 है तो दूसरा निकालो। तो LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर, तो नंबर से नंबर कट गया तो सेकेंड नंबर वहाँ पे 25 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है LCM और HCF पे बेस। 2 ribbons are 28 मीटर एंड 42 मीटर लॉन्ग, विच ग्रेटेस्ट मेजर कैन मेजर 2 रिबिन। अगर हमें एक स्केल लेना हो तो वो कितने मेज़र का होना चाहिए, जिसको भी मेज़र कर ले और 42 को भी मेज़र कर ले, यानी कि वो 28 को भी डिवाइड करना चाहिए और 42 को भी डिवाइड करना चाहिए और बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो फिर इनका HCF निकालेंगे। अब 28 और 42 का HCF निकालने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। पहला तो डायरेक्ट मेथड है, जिसमें 28 के फैक्टर्स लिख लें हम। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। और 42 के निकालने हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 42 होगा डायरेक्ट। ठीक है, 21 भी होगा एक। अब मैक्सिमम जो कॉमन नंबर आ रहा है 14 आ रहा है, तो इसका HCF 14 आ जाएगा। इसके अलावा प्राइम फैक्टर मेथड भी है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड भी है और लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी है। इनमें से आप किसी से भी करेंगे तो फाइनली आपको यही मिल के आएगा कि जो HCF है वो 28 और 42 का 14 आ रहा है। तो 14 आ रहा है तो हमें जो सबसे बड़ा मेज़रमेंट मिलेगा वो 14 का होगा, जो दोनों तरह के कपड़ों को नाप सकता है। अगला, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिविजर दैट कैन डिवाइड 128 एंड 208 लीविंग 8 एज द रिमाइंडर। जिसमें रिमाइंडर 8 रह जाए, 128 में भी रिमाइंडर 8 रह जाए और 208 में भी रिमाइंडर 8 रह जाए। तो अगर 128 में 8 रिमाइंडर रहेगा तो पूरी बार डिवाइड किसको करेगा, 120 को, और इसमें 8 रहेगा तो वो पूरी बार डिवाइड किसको करेगा, 200 को।
तो जो दोनों नंबर हैं उनमें से 8 माइनस करके फिर उनका HCF आप निकाल लो, तो 200 और 120। तो इसके लिए अपन लॉन्ग डिवीज़न मेथड का चलो यूज़ कर लेते हैं। तो 120 का डिवाइड किया 200 में तो 80 बचा। अब 80 का डिवाइड किया 120 में, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाता है और जो डिवीज़र था वो डिविडेंड बन जाता है। फिर 18 बन जा 80, फिर 40 बच गया। अब ये डिवीज़र बन गया हमारा और वो जो डिविडेंड था वो ये बन गया। अब यहाँ 80 आके 0 आ गया। जब 0 आ जाता है और जो डिवीज़र होता है उसी को अपन HCF कहते हैं। तो यहाँ पे HCF क्या बनेगा, 40 बनेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आ गया कि 40 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 8, 12 and 16 leaves 3 as the remainder in each case। तो रिमाइंडर उसका क्या रह जाता है, 3 रह जाता है। तो हमें LCM तो निकालना है, लेकिन LCM निकालने के बाद उसमें 3 को ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 रिमाइंडर रह जाता है ना हर केस में। तो 8, 12 और 16 का LCM कैसे निकालें, 8, 12, 16 लिखो। फिर ऐसा नंबर जो किन्हीं एक को भी डिवाइड करता हो, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 तो 3 रह जाएगा और 2 2 ज़ा 4। अब चाहे तो सबको मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। या फिर और जब तक 1 तक करना चाहो आप तो 1 तक कर लो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक सारे 1 नहीं आ जाए तब तक करते जाओ, और फिर वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम इनका 48 आएगा। 48 में 3 ऐड करते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।